Arvind Kejriwal has been arrested by the Enforcement Directorate. The Chief Minister has been arrested. A necessary step to prevent money laundering and crack this case. Corruption in a legal case. It's been investigated by the agency, found that the ED agency That the Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal has been arrested by the Enforcement Directorate. माय फेलो सिटीजन्स, आज हम सब अपने आप को एक कॉम्प्लेक्स लीगल मैटर की सराउंडिंग में देखते हैं जो कि इन्वॉल्व करता है आप विच इज़ आम आदमी पार्टी एंड इट्स लीडर अरविंद केजरीवाल के सराउंडिंग्स में. नाउ हियर आज का स्पॉटलाइट इज मेनली ऑन द वेरियस लीगल प्रोसीडिंग्स एंड इन्वेस्टिगेशंस सराउंडिंग द पार्टी, including those related to the PMLA, the Delhi liquor policy, both old and new, the ED, CBI and the EMT. So, इश्यू क्या है इसका ब्रीफ नॉलेज तो आई नो आप सबको होगा ही ऑलरेडी थोड़ा बहुत. लेट्स डिव इनटू दैट लेटर इन दिस वीडियो. लेकिन पहले हम बात करेंगे अबाउट ऑल द लीगल टर्म्स जो आप सभी सुनते आ रहे हो इस मैटर के डिस्कशन के टाइम, बट यू नेवर हैड एनी डिटेल्ड नॉलेज अबाउट इट एंड इसलिए यू कांट एक्चुअली जज हु डिड व्हाट एंड व्हाट इज राइट. So don't worry guys, I will break these terms for you into simple language and assure you that you will remember it. चलो at least till the day this matter comes into an end, ताकि अगली बारी आप जब किसी के साथ ऐसा कोई मैटर डिस्कशन करो, जो कि I know you will, पूरी कॉन्फिडेंस एंड नॉलेज के साथ करो. The PMLA, a powerful tool in the fight against financial crime, has come into play in this case with allegations of money laundering under Section 70 against the Aam Aadmi Party. Now here, what is PMLA? It is Prevention of Money Laundering Act passed by the Indian government in 2002. It is a primary law जो कि डील करता है मनी लॉन्ड्रिंग जैसे सारे एक्टिविटीज़ को रोकना एंड कन्फिस्टिकेट करने का. मनी लॉन्ड्रिंग मतलब जो लोग पैसे को इलीगल तरीके से कमाते हैं, और ये ईडी को पावर भी देता है इन्वेस्टिगेट करने के लिए ये प्रोसेस को. हाउ डज PMLA वर्क? सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को मैंडेटरी है कि वो अपने क्लाइंट्स के नो योर कस्टमर KYC नॉर्म्स को वेरीफाई करें एंड दे मस्ट रिपोर्ट एनी सस्पिशियस ट्रांजैक्शंस टू द फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट FIU. द एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट इन्वेस्टिगेट करते हैं ये सारे केसेस एंड जब तक कोई हियरिंग्स नहीं होता है तब तक दे कैप्चर देयर प्रॉपर्टी. कोर्ट्स कैन देन कन्फर्म द कैप्चर्ड प्रॉपर्टी एंड अलाउ द गवर्नमेंट टू कन्फिस्केट द क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स लाइक फाइन्स एंड imprisonment for the offenders. The PMLA's bail provision. Now this is very important because for this reason the CM of Delhi, Arvind Kejriwal, has been arrested without a bail. हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कहा जाता है यू आर इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी, मतलब कि कोर्ट ही प्रूव कर सकता है वेदर यू आर गिल्टी और नॉट. लेकिन PMLA इसका पूरा उल्टा है. दैट मीन्स यू आर गिल्टी अंटिल प्रूवन इनोसेंट, मतलब कि यू हैव टू प्रूव कि आपने कुछ नहीं किया, अंटिल देन आप जेल में ही रहेंगे. The present government, that is Modi government, while amending Section 45 of the PMLA in 2018 states that offences under the Act are non-bailable and cognizable, means police can arrest without warrant. This makes it extremely difficult for those accused under the PMLA to secure bail, क्योंकि burden of proof accused के पास होता है. The courts have generally upheld the PMLA's bail restrictions, stating that they are necessary to prevent the laundering of proceeds of crime. This has led to several AAP leaders, including Satyendra Jain, being denied bail for long periods, even in the absence of a final conviction. So far, you heard a lot about ED. So let's discuss कि वो क्या है, क्या करता है, and किसके अंडर है. ED, Enforcement Directorate, हमारे इंडियन गवर्नमेंट की इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, लाइक CBI, IB, CID. But the difference is, इन्हें स्पेशली पैसों से रिलेटेड क्राइम्स इन्वेस्टिगेट करने होते हैं. अब ये मोस्टली 3 टाइप्स के होते हैं. मनी लॉन्ड्रिंग यानी ब्लैक मनी को वाइट करने का क्राइम, फॉरेन करेंसी स्कैम जो दूसरी देशों से लेन देन करते हैं एंड उसमें कुछ गड़बड़ी करते हैं, डोमेस्टिक मनी स्कैम जो हमारे लोग हमारे लॉ ब्रेक करते हैं लेकिन हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बाहर, लाइक विजय माल्या फॉर एग्जांपल. ऑल्सो ये एनफोर्स करता है FEMA, एक्सचेंज कंट्रोल लॉज, PMLA, FEO, फ्यूगिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट एंड कॉफी पूसा एक्ट. AD is under Government of India. And what about CBI, Central Bureau of Investigation? It comes under Prime Minister Office in Minister of Personnel. पर जब भी CBI Prevention of Corruption Act के किसी मैटर को डील करता है, then it comes under Central Vigilance Commission and it has 3 divisions: Economic Offence, Anti-Corruption, Special Crime Division. And here also, ruling government has a lot of power to control it, and its appointment committee are Prime Minister, leader of single largest party of Lok Sabha, and any judge appointed by CJI or he himself. Now, let's talk about the policy where everything started, the Delhi liquor policy. So कोई भी स्टेट गवर्नमेंट 2 तरीके से पैसे कमा सकती है, ओन रेवेन्यू या फिर ट्रांसफर फ्रॉम सेंटर. ट्रांसफर्स फ्रॉम सेंटर रेवेन्यू में आते हैं वो पैसे जो सेंटर कोई भी चीज़ से स्टेट को मदद करता है, और दूसरा होता है स्टेट का शेयर्स सेंटर के टैक्सेस पर जो कि 15 फाइनेंस में दिया है. अब ओन रेवेन्यू में वो पैसे होते हैं जो स्टेट गवर्नमेंट अपने टैक्सेस से कमाती है, जैसे कि GST हो गया, पेट्रोल या डीजल पे वैट,
या अल्कोहल एक्साइज ड्यूटीज हर स्टेट चाहता है कि उनका ओन रेवेन्यू बढ़े, सो मोस्ट ऑफ द स्टेट इसके लिए पेट्रोल, डीजल या फिर अल्कोहल पर टैक्सेस बढ़ा देते हैं, क्योंकि बाकी सारे मोस्टली जीएसटी पे डिपेंड करते हैं, जो कि सारे स्टेट मिलकर सेंटर के साथ डिसाइड करते हैं। ऑल्सो अल्कोहल कंज्यूमर्स इतने डेस्परेट होते हैं कि जितना भी टैक्सेस बढ़ा लो ज़्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अल्कोहल पे टैक्सेस बढ़ाने के लिए द स्टेट फर्स्ट हैव टू कर्ब इलीगल लिक्योर डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिजाइनिंग वेल ऑप्शंस बेटर। अब लेट्स टॉक व्हाट वाज द प्रॉब्लम विद द ओल्ड लिक्वर पॉलिसी। फर्स्ट, शॉप की कंडीशन बहुत खराब होती थी, प्रॉपर जगह नहीं रहता था क्योंकि मोस्ट ऑफ द शॉप्स गवर्नमेंट ही ओन करते थे, जिससे कस्टमर को बहुत प्रॉब्लम होता था। सेकेंड, दिल्ली की शॉप्स कम्पीट नहीं कर पा रही थी हरियाणा की शॉप से, बिकॉज हरियाणा का ड्रिंकिंग एज कम है, दैट इज 21। ऑल्सो हरियाणा वॉज गिविंग डिस्काउंट, जो कि दिल्ली में नहीं होता था, वहाँ फिक्स प्राइस होता था, सो मोस्ट ऑफ द पीपल ऑफ दिल्ली हरियाणा में जाके खरीदते थे। एंड द थर्ड इज लिक्योर माफियाज का करप्शन। कई सारे रिटेलर्स टैक्स भी नहीं देते थे इस वजह से। सो इसीलिए केजरीवाल एक न्यू पॉलिसी लेके आए विच वाज दिल्ली लिक्योर पॉलिसी, headed by Manish Sisodia along with Health Minister Satyendra Jain and Transport Minister Kailash Gehlot in June 2021. They made auction system ताकि पूरे शहर में equally distribute रहे stores. So Delhi was divided into 32 zones and हर zone के license बेचे गए। जो भी कंपनी वो zonal license जीतेगी, they can make 27 shops in that area. Also conditions are shop should be at least of 500 square feet, air conditioned and good lighting. हर जोन में 27 रिटेल शॉप्स होंगी। सो इन ऑल दिल्ली में 849 लिकर शॉप्स होंगी एंड इन सबकी लाइसेंस बेचकर गवर्नमेंट कैन ग्रांट मनी। तो फ्रॉम दिस पॉलिसी ऑफ अल्कोहल्स गवर्नमेंट कैन अर्न मनी इन 3 ways। फर्स्ट, लाइसेंस देने से। सेकेंड, एक्साइज ड्यूटी कंडक्ट करने पर विच इज गिवन बाय मैन्युफैक्चरर्स। थर्ड इज वैट, वैल्यू एडेड टैक्स, जो कि कंज्यूमर से मिलता है। Also, government said कि 5 premium shops भी खुलेंगी which will be of 2500 square feet. Also, other changes are age reduced from 25 to 21. Bars and restaurants can open till 3 in the night. Number of dry days has reduced from 25 days per year to 3 days per year. And also they started home delivery. और भी कुछ restrictions है, जैसे कि हर जगह कैमरा होंगी, कस्टमर्स सारे शॉप्स के अंदर होंगे, जैसे बाहर किसी को कुछ प्रॉब्लम ना हो, जो कि पहले सबको लाइन लगाना पड़ता था, जिसके लिए नेबर्स को भी कुछ प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए शॉप्स के ओनर से। अगर ऐसा कुछ होता है देन द ओनर्स लाइसेंस विल बी गेट कैंसल्ड। नाउ एवरीथिंग अबाउट दिस पॉलिसी सीमिंग सुपर फाइन, लेकिन कॉम्प्लिकेशंस क्या आ गई इसमें? इट इज कि आफ्टर दिस बहुत ज़्यादा डिफिकल्टीज हो रही थी 500 स्क्वायर फीट की स्पेस ढूंढना, एंड मेनी रेसिडेंट्स ऑफ वेलफेयर एसोसिएशन सेड नॉट टू ओपन शॉप्स इन सर्टेन एरियाज। सो आफ्टर दिस पॉलिसी 134 लीगल केसेस कोर्ट में आ गए। मेनी प्रॉब्लम्स अराइज। फर्स्ट इज हाई EMD। नाउ व्हाट्स EMD? जैसे कि टेंडर डॉक्यूमेंट्स में बाइंडिंग करते हैं तो उसके लिए आपको एक नॉन रिफंडेबल फी देना पड़ता है ऑफ 10 lakhs एंड एक अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट ऑफ 30 crores। ईच जोन के लिए EMD होता है, इसलिए उसे किया जाता है कि सिर्फ बड़े बड़े कंपनीज ही इसको बाय कर सकते थे। सो ये मार्केट कॉम्पिटिशन को रोक रहा था। एंड इसका बड़ा एग्जाम्पल है साउथ ग्रुप। मोस्ट ऑफ द जोन्स साउथ ग्रुप ने ही खरीद लिया था, तो इसे कहते हैं क्रोनी कैपिटलिज्म। इन सिंपल लैंग्वेज, अगर गवर्नमेंट किसी एक कंपनी को अनफेयर एडवांटेज देती है, फ्री मार्केट कंपटीशन को दबाया जाता है, तो इसे क्रोनी कैपिटलिज्म कहते हैं। एंड कम्स द मिनिमम स्क्वायर फीट रिक्वायरमेंट। बहुत कम जगह अवेलेबल होती थी जहाँ पे कि हम शॉप्स खोल सकते थे। फिर दूसरा बात होता था कि प्राइस वॉर बिटवीन गुरुग्राम एंड दिल्ली। ड्यू टू दिस बहुत सारे रिटेलर्स को शॉप छोड़ना पड़ा, बिकॉज सबको डिस्काउंट देना पड़ रहा था। इसी सब प्रॉब्लम्स के कारण मई 2022 तक 639 शॉप्स बची थी और जुलाई 2022 तक बस 464 शॉप्स बची थी। Now, coming back to the case, my fellow citizens, the ongoing saga surrounding Arvind Kejriwal and the Delhi liquor policy scandal is not just about a few individuals or a single political party. It goes to the heart of the challenges we face in our democratic system and the urgent need for accountability and transparency in governance. The allegations of corruption, cronyism, kickbacks, and money laundering are deeply troubling, not just because they involve high-profile political figures, but because they threaten to erode the very foundation of our democracy. When those in power are accused of using their position for personal gains or to benefit their political allies, it erodes the public's trust and undermines the principle of good governance that we hold. लेकिन ये सिर्फ अरविंद केजरीवाल और द आम आदमी पार्टी का बात नहीं है। It is about the larger systematic issues that have plagued our political landscape for far too long. जैसे इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज यूज किया जा रहा है एज पॉलिटिकल टूल्स, द लैक ऑफ इफेक्टिव चेक्स एंड बैलेंसेस एंड द परवेसिव इन्फ्लुएंस ऑफ मनी इन आवर इलेक्टोरल प्रोसेसेस। ये सारे रियल चैलेंजेस हैं जो हमें फेस कर रहे हैं एंड वी मस्ट कन्फ्रंट इट। As the citizens of India, it is our responsibility to demand better from our leaders. We must not be swayed by partisan rhetoric or political grandstandings. We must not see कौन है, whether it is BJP or आम आदमी पार्टी और कांग्रेस। We should stand कि यहाँ पे गलत कौन है। We have to be impartial about it.
only then we can truly move forward and build a political system that is truly responsive to the needs of the people, one that prioritizes the public interest over personal or partisan gains. The future of our democracy depends on it. It is time to open our eyes and demand the change we so desperately need. The stakes have never been higher and the future of our nation hangs in the balance. पहले जो लाइन था बिटवीन पब्लिक इंटरेस्ट एंड प्राइवेट एम्बिशन वो धीरे धीरे मिटता जा रहा है, क्योंकि पॉलिटिशियंस अपने पावर को प्रिजर्व करने को ज़्यादा प्रायोरिटाइज कर रहे हैं ओवर द वेल-बीइंग ऑफ सिटीजंस दे आर स्वॉर्न टू सर्व. This legal scam is a wake-up call for all of us. It is a sharp reminder that our democracy is not invincible and that we, the people, must be vigilant and proactive in safeguarding its foundation. So, what can we do about this? First and foremost, हम डिमांड करेंगे accountability and transparency from our elected representatives. We must hold them to the highest standards of conduct and छोटी सी छोटी abuse of power को भी रोकेंगे. We must vote with our conscience, prioritizing integrity and the greater good over partisan alliances. हमें ये नहीं देखना कि पार्टी कौन सी है, हमें ये देखना है कि पार्टीज़ में जो मेंबर्स हैं जो इलेक्शन के लिए लड़ रहे हैं वो कैसे हैं, किस टाइप के इंसान हैं, हमारे लिए क्या कर सकते हैं एंड उनका हिस्ट्री बैकग्राउंड सब. इनलिए हमें वो सारी इंस्टीट्यूशन एंड मैकेनिज्म को स्ट्रॉन्ग करना है जो देखते हैं कि हमारी डेमोक्रेसी सही से चल रही है कि नहीं. द इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज, द जुडिशरी एंड द फ्री प्रेस को एम्पावर करना कि वो इंडिपेंडेंट होकर ऑपरेट करे विदाउट एनी पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस. हमें ये इंश्योर करना होगा कि सबसे पहले इज द रूल ऑफ लॉ, उससे ऊपर कोई नहीं होगा. ओनली देन ही हम एक ऐसे भारत को बिल्ड कर सकते हैं जो कि वर्दी होगा हमारे फोर फादर के सैक्रिफाइसेस का एंड उनके ड्रीम्स का जो वो हमारे फ्यूचर्स का देखे थे. थैंक यू.